हेलो मिनी एक ऐसी वेब सीरीज है भाई जिसमें देखने को मिलती है भाई मिनी नाम की लड़की की कहानी। यहाँ में देखने को मिलता है भाई मिनी कि भाई ड्रीम जॉब लग जाती है मुंबई में, जिसके कारण वो अपने होम टाउन को छोड़ के भाई चली जाती है मुंबई अपने ड्रीम जॉब करने के लिए। पर भाई जैसे वो मुंबई जाती है तो उसे लगता है भाई कुछ स्टॉक कर रहा है, चाहे वो एयरपोर्ट हो गया, चाहे भाई वो टैक्सी होगा, इवन दोस्त के कजन के घर पे भी। यहाँ तक कि वो बंदा स्टॉक करते उसके घर तक आ जाता है। पर मिनी जब उसको साबित करने की कोशिश करती है तो वहाँ कोई नहीं होता। यहाँ पे देखने को मिलता है जो मिनी को भाई बहुत सारे इल्यूजन भी आते हैं, इवन दोस्त की माँ एक उसको दवाई देती है जो उसको कंटिन्यूसली खाने को कैद किया है, क्योंकि यहाँ में ही दिखाया गया कि मिनी का पास क्या है। क्योंकि हमें यहाँ पर चलता है जो मिनी है 2 साल से घर में ही थी, उसने कुछ नहीं किया और किस वजह से घर में थी भाई ये चीज के माँ बाप भी नहीं बताते, चीज को सस्पेंस में रखते हैं। और यहाँ हमें लगता है कि क्या ये इल्यूजन है या मिनी का सच में कोई पीछा कर रहा है। और यही हमें आगे देखने को मिलता है कि भाई जिस कंपनी में वो जॉब करती है वहीं पे जो एचआर होता है उसके कॉलेज में पढ़ने वाला ही फ्रेंड होता है जो कि उसके पीछे बहुत ज़्यादा क्रश करता है। यहाँ हमें देखने को मिलता है कि कॉलेज में भाई जो लोग हैं उसके बारे में गंदी गंदी बातें कर रहे हैं जिसको वो डाइजेस्ट नहीं कर पाती। और भाई वो अपनी कजन की जो मैरिज जो है उसकी भी टूट रही होती है, जिसके कारण वो उसके तरफ फ्लैट में भी रहना नहीं चाहती। तो वहीं पे जो उसका एचआर वाला फ्रेंड है भाई उसकी हेल्प करता है, जिसके बाद जो मिनी है भाई नई फ्लैट में शिफ्ट हो जाती है, जिसमें भाई इशिता और जो आस्था उसके रूममेट बनते हैं और भाई वो उसके अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं। यहाँ पे देखो मतलब जो इशिता उसके साथ पार्टी करती है, इवन दो जो इशिता उसे समझाती है जो उसका बॉयफ्रेंड एकांश है भाई वो एक अच्छा लड़का नहीं है। क्योंकि यहाँ पे देखो मिलता है भाई जो मिनी का एक बॉयफ्रेंड है जो कि कॉलेज टाइम में उसका बॉयफ्रेंड रह चुका है और वो भाई अभी बैंगलोर में जॉब कर रहा है। पर वो मिनी से इतना ज्यादा प्यार करता है भाई उसके मिलने के लिए मुंबई टाइम टू टाइम आता रहता है, जो कि जी मुझे भी डाइजेस्ट नहीं होती। क्योंकि भाई 12,000 की फ्लाइट पकड़ के कोई कैसे आ सकता है, पर हमें इस चीज़ पे ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। वो भाई आता है बीच बीच में, इवन दो हमें देखने को मिलता है भाई वो ओपन जो बस है वहाँ पे उनका मास्टरबेशन चल रहा है, वो मेकआउट भी करते हैं। इवन दो इसी तरह से बहुत ज़्यादा समझाती है कि वो लड़का सही नहीं है, वो झूठ बोल रहा है। और भाई उसकी बातें ना मान के एक दिन भाई वो गुलू गुलू भी करते हैं और जिसके बाद भाई खुलती है इशिता की आंखें। क्योंकि जो स्ट्रेंजर होता है उसे मैसेज करता है, चिट्ठियां भेजता है और वो दिखाता है उसके बॉयफ्रेंड का असली सच। तो भाई वो दिखाता है जो उसका बॉयफ्रेंड है कोई बैंगलोर में जॉब नहीं करता, इवन तो वो भी मुंबई में जॉब करता है, पर वो दूसरी लड़कियों को भी डेट कर रहा होता है, जिसके कारण भाई वो उससे झूठ बोलता है ताकि वो बिनी से दूर रह सके, वो उसके साथ भी मजे ले सके और इवन जो दूसरी लड़कियों के साथ भी भाई वो मेकआउट कर सके। यहीं पे जो मिनी का दिल टूट जाता है वो उसे ब्रेकअप कर लेती है। और ये ब्रेकअप के बाद भाई एक दिन जब उसके ऑफिस में पार्टी हो रही थी तो दारू पी के वो अपने एचआर फ्रेंड के साथ थोड़ा बहुत गुलू गुलू कर रही होती है और तभी उसको होश आ जाता है ये गलत है, तो वो वहीं रुक जाती चली जाती है। पर भाई जो एचआर वाला फ्रेंड है उसका वो भी एक नंबर का हरामी होता है, वो उसका एविडेंस बना देता है, उसको ब्लैकमेल करता है कि अगर उसने उसके साथ गुलू गुलू नहीं किया तो ये लीक कर देगा। तो इसके बाद भाई वो स्ट्रेंजर से हेल्प मांगती है और स्ट्रेंजर उसकी हेल्प भी कर देता है, पर बदले में कहता है कि उसे उसके लिए कुछ करना होगा। तो जिसके बाद भाई जो हमारी मिनी है जो झुग्गी बस्तियों में जो बच्चे होते हैं उनको पढ़ाती है ताकि उनका जो दाखिला अच्छे स्कूल में हो सके, और मिनी को भी ये सब अच्छा लगता है। तो इसी बीच में देखने को मिलता है जो उसकी फ्रेंड इशिता है, जो उसका जो बॉयफ्रेंड आदित्य भाई, तो उसकी नजर भी भाई मिनी में पड़ जाती है और वो भी उसे किसी भी हालत में हासिल करना चाहता है। क्योंकि भाई वो एक रिच बॉय है भाई, उसके पास पैसे की कमी नहीं है और वो मिनी को हासिल करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। यहाँ तक कि इसी तरह से समझाते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है, पर भाई वो कुछ भी करने को तैयार है और इसके लिए भाई वो मिनी को ब्लैकमेल करता है। और वही इसी बजट के बीच भाई एंट्री होती है भाई डैनी की, भाई जो कि उसका नया जो फ्लैटमेट होता है जो कि वहाँ पे आता है रहने के लिए, जिससे मिनी की धीरे धीरे बातें शुरू हो जाती है। इवन दो वो दोनों एक दूसरे को लाइक करने लग जाते हैं। पर यहाँ पे एक स्ट्रेंज चीज होती है जो भाई डैनी होता है हमेशा बेस्ट फ्रेंड के बारे में बात करता है, जिससे मिनी थोड़ा बहुत इरिटेट तो होती है, पर ये दोनों एक रिलेशनशिप में आ जाते हैं। और जैसे ये सब अच्छा चल रहा होता है तो भाई यहाँ पे उसके माँ बाप फोड़ देते हैं एक पंप, तो भाई मिनी को बुलाते हैं वापस कोलकाता में ताकि वो अपने पसंद के एक लड़के से उसे मिला सके। और जैसे वो उससे मिलाते हैं तो भाई यहाँ पे भी हो जाता है कांड। जो मिनी का वीडियो होता है जो कि स्ट्रेंजर ने भाई उसके एचआर वाले फ्रेंड से हासिल किया होता है, भाई वो लग जाता है फिर से किसी और के पास और भाई वो उसको ब्लैकमेल करने लग जाता है। उसको लगता है भाई ये कोई और नहीं आदित्य है, और आदित्य भी ये कहता है कि वो वीडियो उसके पास है और वो चाहती है भाई ये वीडियो लीक ना हो, तो भाई उसके साथ को गुलू गुलू करना पड़ेगा। तो जिसके कारण उसके बाद कोई और चॉइस नहीं बचती, भाई वो आदित्य के पास जाती है। यहीं डैनी ट्राई करता है कि मिनी को ये सब ना करना पड़े, यहाँ तक कि डैनी उसके घर भी जाता है ताकि उसकी बीवी को सच सच बता दे। पर यहाँ पे भाई जो हमारा जो आदित्य होता है भाई उसकी बीवी को भी घंटा फर्क नहीं पड़ता, इवन तो वो कहता है कि चाहे तो उसकी बीवी को बता सकता है और वो कहता है भाई वो मिनी के साथ गुलू गुलू करके रहेगा। और भाई जैसे वो सब करने वाला होता है तो भाई कोई इसके सर पे कुछ मार के भाई वहाँ से जो मिनी है उसको उठा के ले जाता है। अब यहाँ पे सब सोचते हैं कि ये सब शायद वो मिस्ट्री मैन कर रहा है जो बोरम से जो मिनी को स्टॉक कर रहा था या उसे डरा रहा था, ब्लैकमेल कर रहा था। पर यहीं पे अब पुलिस भी इन्वॉल्व हो जाती है और उन्हें लगता है कि ये सब चीज़ों को मिनी को पहले बताना चाहिए था। क्योंकि इस चीज़ में दिखाया गया है कि मिनी ने एक बार भाई रेपिस्ट को पकड़ाया था स्ट्रेंजर के कहने पे, जिसके बाद से वो थोड़ा स्ट्रेंजर पे बिलीव करती थी। उसे लगता था कि वो कुछ गलत नहीं कर सकता। और जो पुलिस है भाई उसकी ऐसी अच्छी नेचर के कारण भाई उसकी
ढूंढने में पूरी पूरी डैनी और जो उसकी फ्रेंड्स है उसकी हेल्प करती है। और तभी हमें देखने को मिलता है भाई जब मिनी की कहीं से खबर नहीं मिलती तो एक स्ट्रेंज लोकेशन आती है डैनी के पास, जिसके बाद पुलिस और डैनी वहाँ पहुंचते हैं। तो यहाँ पता चलता है भाई इसको किसी और ने नहीं, उसके एचआर वाले फ्रेंड ने किडनैप किया था और वो उसको अपने साथ भाई फांसी लटका के मारने की कोशिश कर रहा था ताकि वो मिनी को अपने साथ ले जा सके दुनिया से दूसरी दुनिया में और वो दोनों इकट्ठे रह सके। पर एंड मौके में डैनी और पुलिस वाले बचा लेते हैं और भाई उसको डाल देते हैं भाई पागल खाने में। भाई अब मिनी को लगता है कि जो ये स्ट्रेंजर है वो अच्छा बंदा है, उसकी हेल्प कर रहा है, उसको इम्प्रूव करने में कोशिश कर रहा है बहुत ज़्यादा, तो मे बी उसको यकीन किया जाता है। उसके खिलाफ वो कोई कंप्लेन नहीं करती, इवन पुलिस भी उसे कहती है भाई उसे इसके खिलाफ कंप्लेन करनी चाहिए, जिसके बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। वो डैनी के साथ अब लिविंग में सेटल होना चाहती होती है और वो जिसके लिए अपना नए फ्लैट में जाने की वाली होती है। पर यहीं पे पुलिस वाले आ जाते हैं और यहाँ पे एक वो ट्विस्ट एंड टर्न आता है। यहाँ पे देखने को मिलता है जो स्ट्रेंजर है वो कहीं और नहीं उसके ऊपर वाले फ्लैट में रह रहा होता है। तो जिसके बाद जब सारी छानबीन होती और जो मिनी है जिसको छोटे छोटे कांच के पीसेस मिलते रहते हैं टाइम टू टाइम, तो यहीं पे जैसे वो सारे पीसेस को इकट्ठा करती है तो भाई उसे एक सिंबल दिखता है और जिसके बाद वो समझ आता है भाई ये सिंबल उसने कहाँ देखा था। जिसके बाद वो अपनी माँ को कॉल करती है और जो अपनी स्क्रैप बुक है उसको खोलने को कहती है। जिसके बाद जैसे वो पेज पलटती है तो उसे वहाँ एक नाम दिखा देता है हिया। उसके बाद वो अपनी कॉलेज फ्रेंड को कॉल करती है ताकि पता कर सके हिया कौन है। तो वहाँ से उसको पता चलता है कि जो हिया है वो मर चुकी, उसने फाइल लगा के सुसाइड कर लिया था। जिसके बाद अब मिनी को समझ आता है कि जितने भी सारे उसको एल्यूजन आ रहे हैं वो उसके नहीं है। यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि मिनी को मल्टीपल इल्यूजन आते हैं जहाँ पे उसे एक लड़की दिखाई देती है जो फांसी लगा रखी है, वो कोई और नहीं वो हिया है। और ऐसा क्यों है? तो भाई ये तो सारी मिस्ट्री है सीजन 1 के साथ खत्म हो जाती है। और जो हमारे जो मल्टीपल जो मिस्टीरियस क्वेश्चन है कि जैसे कि स्ट्रेंजर कौन है, यहाँ तक कि हिया कौन है, उसको उसके सपने क्यों आ रहे थे, या आदित्य हो गया, या उसके जो फ्रेंड्स हो गए, या और नए करैक्टर जो कि हमें सीजन 2 के अंदर देखने को मिलने वाले हैं, तो उन सब के राज क्या है, तो उन सब का आंसर हमें सीजन 2 के अंदर मिलता है। तो इसी नोट पे हम सीजन 1 पे कंप्लीट करते हैं। तो तुम्हें कैसा लगा ये वीडियो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के जो बताना। तो इसी नोट पे इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट में फ्रेंड्स एंड बाय।